IL T20 Season 3, Straight Up with Vipers, Season 2. This is Episode 2. और इस एपिसोड का नाम है दो भाई दोनों तबाही, कट्टू तबाही दोनों भाई। इस एपिसोड के अंदर मोहम्मद आमिर भाई एंड आजम खान, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम। थैंक यू सो मच। इस एपिसोड के अंदर मैं बैक सीट लेने वाला हूँ, मैं ये सब साइड में रखने वाला हूँ और मैं सिर्फ ये कॉन्वर्सेशन फ्लो के हिसाब से करने वाला हूँ, बिकॉज मैंने आप दोनों के बारे में और आप दोनों की रिलेशनशिप के बारे में इतना सुना है, चाहे वो PSL हो, चाहे वो इनकी रिलेशनशिप विद आपके अब्बा हो। आई एम जस्ट गोना टेक अब्बा की सुनता कहाँ है ये? अब्बा नहीं, अब्बा की कहाँ सुनता है? तो मैं चाहता हूं पहले आप मोहम्मद आमिर भाई का इंट्रो करें और आमिर भाई आप सही करी, आजम खान साहब का इंट्रो करें। दैट्स इट। आमिर भाई को इंट्रो की जरूरत है नहीं, आपको देखा, पता ही इमोशनल है, कर दिया ना मुझे। सुपरस्टार आदमी हेलो। है, हम छोटे अब ज्यादा कर रहा है तू, अब तो ज्यादा ओवर हो रहा है तू। तो नहीं, लेकिन आमिर भाई जिस तरह आप सबको ही पता है दुनिया में, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल बॉलर्स दैट आई फेस्ड इन माय करियर। मेरा अभी बड़ा छोटा करियर है, छोटा कहाँ है? साइज में बड़ा है लेकिन है छोटा। लेकिन आई थिंक मैं कट करो इसको। इसमें बहुत मीम बनने हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मतलब जितनी भी क्रिकेट मैंने इनके साथ खेली है या दुनिया में जितने भी प्लेयर्स या बॉलर्स के साथ खेली है, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल बॉलर्स। एब्सोल्युटली। हम लोग कुछ ही टाइम पहले वो 2017 के सेटअप के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा। इन्होंने 3 जो बड़े प्लेयर्स लिए थे। वहीं से ही आपको पता लगा कि कितने बड़े बॉलर हैं। हाँ। लेकिन इसके बारे में मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये दूसरा साल है मेरी टीम में, मैं एक दफा गोल ग्लैडिएटर हम लोग काफी खेले हैं साथ भी। जी। बट मुझे लगता है इसके अंदर इतना टैलेंट है, इसको खुद भी नहीं पता। ये मैं एज अ बॉलर बात कर रहा हूँ, काश पता इसको खुद भी नहीं पता, इसको खुद भी नहीं पता इसके अंदर इतना टैलेंट है। You know, and this is a conversation that कि हमेशा आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स मालूम है आजम भाई के बारे में जो अब्बा को अगर बता दिए तो दो भाई दोनों तबाही तो करेंगे ही। कुछ ऐसे सीक्रेट्स आप बताना चाहेंगे? सीक्रेट इसलिए मालूम है क्योंकि आमिर भाई मेरे साथ ही होते हैं ज्यादातर। You know, being with you. ये जो है ना, मेरे ख्याल में जिस बैकग्राउंड से आया हुआ है, राइट, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग है इसके पास। जो बैकग्राउंड है, मोइन भाई आपको पता है बहुत बड़े पाकिस्तान के क्रिकेटर भी रहे हैं, कैप्टन रहे हैं, लेकिन ही इज़ अ वेरी हम्बल और तमीज़ वाला बहुत अच्छा लड़का है। पाकिस्तान भी खेला है, लीग्स हर जगह खेल रहा है, लेकिन हम्बल और तमीज़ जो है ना, कई दफ़ा अक्सर इंसान को ना पैसा, फेम दिमाग से ख़राब कर देता है। लेकिन ही इज़ द सेम पर्सन। जब इसको मैं पहली दफ़ा भी मिला था और आज भी मिला हूँ, ही इज़ द सेम। One thing I've only heard about you, यहाँ तक कि जब भी ब्रीफिंग भी मिल रही थी मुझे इस एपिसोड के बारे में, was always how chill you are, how funny and how humorous you are. मैं हमेशा से ऐसे ही हूँ और मतलब आई वुड से दिस के मतलब मैं अगर किसी बात का बुरा भी मनाऊं तो फिर I'm like हाँ चलो ठीक है, बस ज़्यादा टाइम नहीं सोचना। और ये ऐसा लड़का है, हालांकि एज में तो मेरे से भी छोटा है, यू कैन ट्रस्ट हिम, यू कैन ट्रस्ट हिम। वो बहुत जरूरी है। जगह बहुत है ना मेरे पास चीजें छुपाने। यही मसला है ना कि अब मुझे कमजोर लगना शुरू हो गया, बहुत ज्यादा प्रेशर ले लिया है। I told you there is no need for a script in this. आप इनके साथ बहुत टाइम से खेल रहे हैं, you know, अगर आप गेम इनका you know कुछ डाइसेक्ट करना चाहें, so how would you do that? यार मुश्किल है, ये बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है। मैंने जैसे बोला ना कि इसके अंदर जैसे बहुत टैलेंट है, आप इसको खुद नहीं पता। मुझे लगता है कि इस टाइम अराउंड द वर्ल्ड वन ऑफ द डेंजरस बैट्समैन इन T20। One of the most dangerous. Absolutely. और स्पिनर्स की तो वो जिस तरह कहते हैं ना पंजाबी में, मौत है ये। मौत हैगी है, पंजाबी में ऐसे कहते हैं। ये वो है, स्पिनर्स को ये जहां चाहे ना और जब चाहे छक्का मार सकता है। मैं श्रीलंका में हमारा मैच हो रहा था तो एंड्रे रसल मेरे साथ खड़े थे। उन्होंने कहा कि इसके अंदर इतना टैलेंट है, ये मुझे रसल ने भी कहा था कि इसको खुद भी नहीं पता। ये बैटिंग कर रहा था, छक्का मारा इसने, बॉल लंबा, तो रसल खड़ा था मेरे साथ, तो रसल ने कहा कि इसके अंदर इतना टैलेंट है, इसको खुद भी नहीं पता। आपने जो बात बोली ना, एंड दिस इज समथिंग आई जेन्युइनली वांटेड टू टॉक अबाउट। आजकल के मॉडर्न क्रिकेट के अंदर में जितने भी हमारे साउथ एशियन प्लेयर्स की बात करूंगा, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, वो सब स्पिन, याद है हमारे टाइम पे एक स्पिनर्स को आगे बढ़ के हर कोई छक्का मारा था। अब सारे मॉडर्न डे बैट्समैन जो है वो स्पिनर्स खराब खेल पा रहे।
सीमर्स सब खेल पा रहे हैं, बट स्पिनिंग में हम लोग थोड़े से फॉलिंग बिहाइंड. व्हाट डू यू थिंक इन द फ्यूचर ऑफ स्पिनर्स? Honestly, I believe कि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में पिचेस इतनी अच्छी हो गई हैं that ball doesn't spin that much. yeah. So if you talk about like South Asian conditions जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, वहाँ थोड़ी स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होती हैं, बट इन रेड बॉल क्रिकेट, नॉट इन वाइट बॉल क्रिकेट. वाइट बॉल क्रिकेट में तो बहुत अच्छी पिचेस होती है. तो व्हेन यू प्लेइंग, बिकॉज अब दुनिया इतनी तेज हो गई है, वी प्लेइंग 3 फॉर्मेट्स एंड जब आप 2 वाइट बॉल फॉर्मेट खेल के आप जब रेड बॉल की तरफ जाते हैं तो इट बिकम्स अ बिट मोर डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव प्ले 5 days कंसिस्टेंटली. पिच भी ड्राई होता है, ख़राब होता है, और जब स्पिनर्स की बारी आती तो दे ट्राई टू डोमिनेट इट. तो आप जब इतना फ्लैट पिच पे खेल रहे होते हैं तो जाहिर सी बात थोड़े टेक्निकल फ्लॉज आते हैं आपकी बैटिंग में. लेकिन आई थिंक हमारे पाकिस्तान प्लेयर्स का ज़्यादातर ये रहा है, स्पेशली बिकॉज आई प्ले इन कराची, तो वहाँ जो क्लब क्रिकेट वगैरह होती है उसमें काफ़ी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक. तो आमिर भाई भी कराची में काफ़ी खेले हैं, तो ही हैज़ एन आइडिया कि वहाँ मेरे ख्याल से ज़्यादातर हमारे कराची के बैट्समैन दे वुड प्रेफर टू प्ले स्वीप शॉट ऑन स्पिनर्स व्हिच इज द मोस्ट इंपैक्टफुल शॉट. कराची से जितने भी बैट्समैन स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं. स्पिनर अच्छा खेलते हैं. और स्वीप में बहुत अच्छे होते हैं. स्वीप, या एग्जैक्टली. तो इस हिसाब से, बट आई बिलीव इन वाइट बॉल क्रिकेट, इफ यू सी लाइक इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया इन वाइट बॉल क्रिकेट, आई थिंक उनकी पिचेस इतनी फ्लैट होती हैं कि बस आई थिंक 400 रन तो कहीं भी नहीं. जो आपने सवाल किया ना कि बैट्समैन क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं स्पिनर्स, बहुत सारे कर रहे हैं. आपने ये देखा होगा, एक चीज आपने नोट की कि आजकल के जो स्पिनर्स आ रहे हैं, कोई यूं बॉल कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, और मिस्ट्री स्पिनर्स आ गए हैं. हाँ, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बैट्समैन के लिए. राशिद देख लें, आप मुजीब देख लें, श्रीलंकन स्पिनर. यस, वो तीक्ष्णा क्या है, मेंडिस टाइप. यस, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. लेकिन जैसे आजम ने कहा ना, विकेटें अब इतनी फ्लैट्स दे दी गई हैं कि उतनी फ्लैट होती हैं कि हल्का सा सीम या स्विंग होना शुरू है ना, तो बैट्समैन पता है क्या कहते हैं, ये खराब विकेट है. क्योंकि आजकल वो क्रिकेटिंग शॉट्स वाला फार्मूला ही निकाल दिया गया हुआ कि आप लाइन में आओ और आके शॉट खेलो. अब वो यही है कि खड़ा है, बस लेंथ पिक की, जिधर मर्जी मार लिया. तो ये होता है. मैंने अपनी लाइफ में पहली बार, मैं सिर्फ क्रिकेट देख रहा हूँ उस हिसाब से मैं बात करूंगा, मैंने पहली बार इस बार जो बीजीटी जो भी आपकी ये हुआ, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पिच रेटिंग्स आने लग गई हैं. ये कब से होने लग गया? ये जो सेम बात किया मैंने कि पहले अब फ्लैट विकेटों की इतनी आदत डाल दी है, अब हल्का सा बाउंस या स्विंग आता है ना तो कहते हैं ये तो खराब विकेट है, ये तो विकेट ही नहीं. आई विल टेल यू समथिंग व्हाट आई पर्सनली थिंक इज लाइक, देखिए 5 दिन के अलग अलग टिकट्स होते हैं. सही है, एक टेस्ट मैच का नहीं, जो बड़ी सच बात है ये भाई. डे 1 की टिकट्स होती हैं व्हिच इज द मोस्ट एक्साइटिंग डे फॉर अ टेस्ट क्रिकेट. सही है, एंड द लास्ट डे. सही है कि रिजल्ट आएगा मैच का. तो 5 के 5 दिन की जब टिकट्स आप लोग खरीदते हैं और आपको पता चल गया कि 3 दिन में ही मैच खत्म हो गया, तो भाई जिसने आखिरी 2 दिन की टिकटें खरीदी हैं वो तो बेचारा, उसका क्या फायदा उसका. तो इसी हिसाब से अब रेटिंग्स आ गई हैं पिच पे. अब व्हेन यू गो टू न्यूजीलैंड और लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में तो मैंने देखा 3 दिन में भी मैच खत्म हुए हैं, तो फिर वो डीमेरिट पॉइंट मिल जाते हैं. तो अगर 2 दफा आपके साथ ऐसा हो गया तो वो फिर बैन कर देते हैं उस जगह को. You can't play cricket there. So business is also taking over the aspect of the game. You know, आपने बहुत अच्छी बात की कि स्पिनर्स के लिए आदमी मौत है. ये तो फ्रंट है ऑफ द विकेट. बिहाइंड द विकेट ऑल्सो एज अ कीपर स्लेजिंग करता है, लगा रहता है. ये पीएसएल में तंग करता है. मैं तंग करता हूँ बेसिकली. मैं मतलब मैं कभी गाली वाली नहीं दूंगा. आई एम नॉट लाइक दैट, बट आई बी लाइक हाँ यार बड़ा मुश्किल है पिच भाई, चलो अभी देखना है निकल के मारेंगे. तो मतलब बैट्समैन के माइंड के साथ आपको खेलना होता है. जब आप बोलोगे कि भाई ये निकल के मारेगा तो वो फिर नहीं मारेगा. करेक्ट, या ईगो पे लेगा और मारेगा और आउट होगा. एग्जैक्टली. मोहम्मद भाई, ये जो स्लेजिंग, यू बीन प्लेइंग द गेम. मैं तो करता ही नहीं. वो 2-3 इनके फेवरेट लफ्ज हैं जो ये कहते हैं. भाई प्लीज व्यूअर्स के लिए, बेस्ट आपने आज तक अपने करियर में, चाहे वो डोमेस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, या कोई लीग हो, सबसे फनीएस्ट स्लेज क्या सुना है? फनीएस्ट, या आपको कुछ याद हो, यू लाइक यार ये मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा. मैं फनी नहीं होता फिर वो दूसरे वाले बिहाइंड द सीन वाले होते हैं. आपने कभी कुछ फनीएस्ट, आपने या किसी और ने कोई स्टोरी या कुछ देखा हो या कुछ सुना हो? मैंने देखा तो कभी नहीं, बट मैंने एक सुना था कि हमारे एक प्लेयर है दानिश अजीज, तो उनके साथ मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका में हुआ था कि उसको कहा था कि 1 toes 1 nose. एक पैरों पे मारो और एक नाक पे मारो. हाँ, तो साउथ अफ्रीकन काफी ये करते हैं, इवन ऑस्ट्रेलियंस. सही है,
इंग्लैंड वाले इतना नहीं करते, वो बहुत, नहीं। बहुत काम रहते इवन नाउ ऑन दिस टूर साउथ अफ्रीका के साथ, it was like यस इंग्लैंड वालों को मुंह से करने की जरूरत ही नहीं है, वो लोग तो मारते इतनी जोर से हैं कि वो अगला बंदा वैसे ही चुप हो जाए। तो ये ऑस्ट्रेलियन और साउथ अफ्रीकन करते हैं। एक्चुअली हाँ, करेक्ट। मुझे ये जानना है दैट इस बॉन्ड को मैं ऑलरेडी एक नाम दे चुका हूँ, दो भाई दोनों तबाही। डेजर्ट वाइपर्स के अंदर इस बॉन्ड को क्या नाम दिया जाता है? आप दोनों की जोड़ी के बारे में थोड़ा, इस बॉन्ड के बारे में बताइए। ये यही बताएगा, आप बताइए। जैसे मैंने सुना आप पार्टी करने वाले हैं आज। यार पार्टी का क्लियर भी कर दो, ये जाता है अच्छी जगह खाना वगैरह खाता है, शॉपिंग, इसको बहुत शौक है स्नीकर्स वगैरह का, ये सारा कुछ। तो ये लोग पार्टी को ना डिफरेंट वेज में भी ले जाते हैं, तो ये भी क्लियर कर दो जरा प्लीज। मतलब हाँ, मतलब ये नहीं है मैं किसी क्लब में जाके रात के 2 बजे यूं नाच रहा हूँ। इसको बाहर जाके खाना वगैरह खाना, रात को मतलब थोड़ा लेट जाए कि ना मजा मेरा फन ये है, आई एम लाइक अ वेरी एडवेंचरस गाय। आई वुड like if I have an off day, I would go for fishing, I would go for golf, I would go for shopping. तो मेरी पार्टी यही है। मेरे एक दो दोस्त हैं यहाँ पे जो जिनके साथ मैं होता हूँ। अदरवाइज लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल नो मी इन दुबई। मैं एक दो लोगों के साथ ही यहाँ पे घूमता हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ है ना, वो मैं अपने तरीके से जीना चाहता हूँ। तो हर बंदे का राइट भी है यार, हर बंदे का राइट। Absolutely. I'm going to go a little off script. I want to ask this question to both of you. और ये ना मैं बहुत टाइम से 2 decades से been interviewing celebrities and especially cricketers. हमेशा हमारी कंट्रीज में, I'm talking about India also, I'm talking about Pakistan also, एक क्रिकेटर को एक मोल्ड में ही देखा जाता है। no, even if I do, मसला पता है क्या, like, ये सोशल, I don't mind. ये जो सोशल मीडिया ना, इसके फायदे तो हैं, लेकिन एशिया के कल्चर में इसके नुकसान बहुत है। करेक्ट। हर बंदे को ये लगता है कि उसका राइट है कि उसने आमिर पे भी बात करनी है तो उसने बहुत अच्छा काम किया है, उसने आजम को भी बैश किया है तो बहुत अच्छा काम किया है। हम सोशल मीडिया का, मैं सच बता रहा हूँ, 70% गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। I'll tell you a story. I was in New York. हम लोग टाइम स्क्वायर पे गए हुए थे। मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ। And we were walking Yeah, I and one of remember this Pakistani fan he comes to me. आजम भाई कैसे हैं आप? ठीक। शर्म आ रही है आपको इंडिया से हार के? And I'm like, मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ भाई। Yes. So it's थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। They think कि हम लोग मशीन है। हम लोग मशीन नहीं है भाई। Yes. हम लोग इंसान हैं, जाहिर सी बात है। And आई थिंक सबको ये चीज़ बुरी लगती है, स्पेशली इन साउथ एशियन कल्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है ये चीज़, बिकॉज सोशल मीडिया का इतना गलत इस्तेमाल करते हैं। और आई थिंक मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि पब्लिक प्रॉपर्टी एंड पब्लिक फिगर होना 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। एब्सोल्युटली। वी आर पब्लिक, वी आर पब्लिक फिगर्स। या दोनों का दूसरा साल है, दोनों का एक्सपीरियंस हैज बीन प्रूविंग सो वेल फॉर डेजर्ट वाइपर्स। इस साल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम डेजर्ट वाइपर्स से और आपके पर्सनल परफॉर्मेंसेस से? मैं बताऊँ, अब पर्सनली आई थिंक एज सच गोल्स नहीं होते मेरे T20 क्रिकेट में, बिकॉज द नंबर आई बैट ऑन इट्स लाइक क्वाइट लो। और वहाँ पे आपको सिचुएशन मिलती है, कभी कभार इट गेट्स सो ट्रिकी दैट you're 30 for 4 inside the power play and then you have to go bat till the end. या कभी बार होता है कि आप 150 पे 4 आउट हैं आपके and you're going in the 17th over and you have to finish the game. तो काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है, काफ़ी ट्रिकी नंबर है। और उसमें पर्सनल माइलस्टोन्स देखें, doesn't really matter to me in T20 cricket. और मैंने काफ़ी चीज़ पहले भी कही है कि for me scoring a 40 ball 50 won't be that impactful rather than scoring a 10 ball 30 or 10 ball 25 and winning the game for my team. मैं कह रहा हूँ ना, वन ऑफ द बेस्ट माहौल है यार। मैं जहाँ मैं अराउंड द वर्ल्ड काफ़ी लीग्स खेला हूँ, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे ऑनेस्टली। आजम को भी पता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको रूल्स का पता है, आपको कोई बिला वजह तंग नहीं करता, हर चीज़ आपको प्रोवाइड। और व्हाट एल्स यू वांट, कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, हाँ, कोई वो नहीं। मीटिंग जो और मीटिंग भी जो होती है ऑन द स्पॉट, जो बस एक चीज़ है, स्पेसिफिक चीज़ पे बात करनी है, कोई किसी को क्रिटिसाइज, कोई मॉर्निंग विंजिंग नहीं है, ऐसा माहौल ही चाहिए होता है ना, तो वो यहाँ पे हमें मिलता है। ये आप इतना किल कर रहे हो, आप इतने लीग्स खेल चुके हो मोहम्मद भाई, कि आपको प्रॉब्ली पूरी दुनिया के बारे में, सारी लीग्स के बारे में मालूम है। एक ऐसी लीग जो अभी भी आपकी लिस्ट पे है, यू नो व्हेयर आई एम गोइंग विद दिस क्वेश्चन। IPL नहीं खेला ना वो, तो व्हाई नॉट, अगर अपॉर्चुनिटी होगी तो खेलूंगा। मैं क्रिकेटर हूँ, मुझे जहाँ क्रिकेट मिलेगी मैं खेलूंगा। कौन सी टीम के लिए? RCB मेरी फेवरेट है, मोस्ट फेवरेट है। लेकिन एंड ऑफ द डे यू नेवर नो कल फ्यूचर में क्या होगा, खेलूंगा भी कि नहीं खेलूंगा। एक भी बॉलर अच्छा नहीं है उनके पास, कम से कम एक अच्छा बॉलर तो मिलेगा उनको। ट्रू स्टोरी। लेट्स टॉक अबाउट योर स्नीकर लव। आई एम अ स्नीकर लवर एज वेल। टेल मी,
हर रंग है इसके हर पास। अगर रंग आप है। इसके रूम में जाएंगे, घर में जाएंगे, हर रंग मिलेगा, पिंक, पर्पल, रेड, एवरीथिंग। As a sneaker lover, na, I know that he has his top 3 picks. I already know. Anyone who's watching this, top 3 picks for your sneaker. Are you a hype guy who likes collecting hyped sneakers? Or you like collecting sneakers generally? Like, if I like it, I'll just buy it. That's how I am. Honestly, I would be like, I even have turquoise sneakers, but I know I can carry them off. Yes. Yes. Because I wear very plain clothes. So yeah, like if I want to wear branded stuff, then yeah, I would wear like something Subtle. But like मैं ज़्यादातर I love wearing streetwear. So I would wear like black on black, white on black, and उन कपड़ों पे तो आपको पता है कोई भी स्नीकर कलर चला जाता है. Exactly. Yeah. मेरा फेवरेट ब्लैक है, मोस्टली ब्लैक ज्यादा पहनता हूँ मैं। Black on black. So my top 3 would be like I have one sneaker that I haven't worn yet. लोग मुझे इतनी गाली देते हैं कि तू स्नीकर लेता है पहनता नहीं है. We'll talk about that why, but tell us why. I think that's the most expensive sneaker that I have. लेकिन वो अभी तक मेरे घर में ही मेरी Nike Dior. Nike Dior. Yeah. तो उनके अभी Yeah, दांत नहीं गिरे, Jordans. बच्चे हैं वो, पहन उनको, बड़े करके पहनेगा उनको। वो मेरा ड्रीम शू है बात है वो और ऑफ वाइट जॉर्डन 1 अच्छा वो मैंने लिया था जब वो नया नया आया था तो रिटेल पे लिया आपने. नहीं मैंने रिटेल पे नहीं लिया था वही तो। मैंने कितना पैसा मिल रहा है आपको. बस दुनिया घूम रहे हैं लेकिन क्या करें? काफी महंगा लिया था. It was around ना बता, नजर लगती है, छोड़ चलो छोड़। पहला तो है नहीं अभी तक नजर कैसे लगी. बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, मुझे एक चैलेंज मिला है और वो आपके जो पास बैठे हैं उन्हीं से मिला है. मैंने सुना है कि आप अपने बैट्स नहीं देते हो किसी को. नहीं देता। मुझे और कुछ नहीं चाहिए. मैं ये 3 एपिसोड जो ये 4 एपिसोड्स का पेमेंट भी सिर्फ आपके बैट से ही लेना चाहता हूँ. यार मुझे एक बात बताएं, जो बंदा विराट कोहली से बैट लेता हो उसको आजम खान से बैट लेने की क्या जरूरत है? नहीं आपको तो चले दे देंगे, ब्लैकमेल करना तो इससे कोई लेकिन सीखे ना। मतलब इतना बड़ा प्लेयर आपको यार बैट दे रहा है भाई, मतलब भाई आप भी बड़े प्लेयर हो। नहीं यार आप भी मैं बड़े हो। मैं हाँ बड़ा हूँ लेकिन इतना नहीं है, इतना नहीं. इतना नहीं तो हुआ। मुझे एज अ होस्ट आप कहोगे यार क्या वाह, ऐसे अशरफिया फेंकते थे ना राजा, वैसे एक बैट मेरे फेंक दे. तो मैं जब राजा बनूंगा अभी मेरे नहीं देगा, नहीं देगा। मेरे अब्बा हैं अभी राजा तो नहीं मैं देखें ऑनेस्टली मेरा ये है, अब देखें इनको बैट की जरूरत है नहीं. ही हैज एवरीथिंग इन लाइफ. सही है अल्हम्दुलिल्लाह. एंड इफ आई सी सम guy in the Pakistan जो team, afford या नहीं कर जो सकता, afford नहीं कर पाता या in Pakistan, and if he asks me for it and I think he's deserving, Yeah. so then I'd be like ये बैग खुला भाई जो बैग मौलाना आजम, मौलाना आजम मौलाना नहीं मतलब ठीक है it's गिविंग हो गया, कितना मर्सीफुल हो तो गया मैं है। जैसे नहीं कर पा रहा हूँ बैट अफोर्ड. एंड नेक्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड द स्लेज ऑफ. sledge off. ये इसका काम है। हालांकि फील्ड पे मैंने आपके ज्यादा वीडियोस देखे हैं आमिर भाई. आमिर भाई बॉलिंग के बाद करते हैं सर वो आउट करते हैं इसको ना. भी मैंने स्लेज किया हुआ है वैसे, है ना? हाँ इन्होंने इसको भी स्लेज किया। यार मेरा पहला सीजन था इन द पाकिस्तान डोमेस्टिक सर्किट एंड आमिर भाई वाज प्लेइंग फॉर नॉर्दर्न एंड आई वाज प्लेइंग फॉर सिंध क्रिकेट. तो आई स्कोर्ड रन इन दैट गेम एंड उस टीम में लाइक पाकिस्तान आपको की बहुत लंबे छक्के मारे थे। उस टीम में पाकिस्तान की टॉप बॉलिंग थी. मैं Like, इमाद, शादाब, इमाद हारिस, वसीम, जमान, शादाब खान, यस, सब मतलब सुहेल तनवीर, मूसा खान, ये सारे लाइक थे। सब टेस्ट क्रिकेट खेल कर आए थे. हाँ, बॉलिंग में। एंड इट वाज माय फर्स्ट एवर सीजन. और इतनी स्विंग कराते हैं सारे. मतलब ये लोग स्विंग कराते जाहिर बात, लेकिन आई वाज लाइक के यार ठीक है, लाइक आई हैड अ क्लियर माइंडसेट के प्ले द बॉल नॉट द बॉलर. सही है. तो आई स्कोर्ड अगेंस्ट हिम एंड आई रिमेंबर आई हिट हिम फॉर अ 6 ओवर मिड ऑफ एंड द नेक्स्ट बॉल ही गॉट मी आउट. फिर वहाँ मैंने असल रूप देखा. फिर एक दफ़ा PSL में हुआ कि ही वाज बॉलिंग रियली वेल और हम लोग वी वर चेजिंग अराउंड 210. तो मैं क्रीज पे खड़ा हुआ था तो ही मे बी आई थिंक ही बोल्ड द सेकंड लास्ट ओवर. तो बड़ा अच्छा ओवर उन्होंने किया लेकिन उसमें जो मैंने गालियाँ खाई हैं बहुत मतलब. लेकिन मुझे पता है आमिर भाई का ये, मुझे पता है कि बाहर ही इज अ डिफरेंट पर्सन. That's what I was about to come to. मैं कहा इस इंसान को मैं हमेशा आउटसाइड द फील्ड ही मिलना चाहूंगा. आई एम अ डिफरेंट पर्सन। So let's do the sledge off. Pretend that I am batting and आप लोग दोनों पीछे खड़े हो. आप स्लिप्स में खड़े हो और आप कीपिंग कर रहे हो ऑफ कोर्स.
आमिर भाई तो बॉलिंग कर रहे हैं ना। चलो बॉलिंग करें, चलो ठीक, आप बॉलिंग कर रहे हो, मैं बोलना नहीं चाहता था, मैंने आपकी बॉल पे छक्का मार दिया। ओके, मैंने बॉल किया, आप B2 है, मैं पहली बॉल पे बीट हुआ, दूसरी बॉल पे मैंने कवर ड्राइव मारा है। और कप्तान की पर्ची, ठीक है। मैं तो बोल रहा हूँ आमिर भाई कहाँ बाहर कर रहे हो, डंडे में कर दो बस। अरे खेलने दे, हमारा ही फायदा है, पर्ची है भाई। ये नहीं ये बैट्समैन को सबसे ज्यादा लगती है। और ये बचपन से ये जो भी क्लास मॉनिटर के जो प्रॉपर जो चिले होते हैं, ये हर जगह चल सकते हैं। गाली से ज्यादा लगता है ये बहुत ये ज्यादा लगता लगती है। है ऑनेस्टली। अब एक बैट्समैन का पता है कि हार्ड वर्कर है, अच्छा भी है, उसको जाकर हाँ कप्तान की पर्ची, ठीक है, कितनी लगती है उसको, सोचो। तो बता कहता मेहनत So मेरी। I have to been through this the whole my life. सही है। So I don't care about it anymore. सही है। एक और स्लेज लास्ट, कम ऑन। I would say weightlifter. गुड, Everybody knows. वेट लिफ्टर। एक इधर से वो लाइट वाले मेडिसिन बॉल एक इधर रखे, आपको पता चल जाएगा वेट लिफ्टर। If you got that, welcome to Straight Up with Vipers Season 2. This is the vibe we're looking for. मैं बिल्कुल बॉल ही समझ गया, मैं बिल्कुल ये जो उठा के घूम रहे हैं लोग। We're going to try and show you each and every side of these cricketers, your favorite Pakistani cricketers in Straight Up with Vipers Season 2.